तभी मंदिर का मुख्य द्वार खुलता है और भगवान स्वयं अपने अलौकिक रूप में बाहर आते हैं। उनकी बड़ी गोल आंखें मानो भक्तों को निहार रही है और कह रही है, आ गया हूँ मैं तुम्हारे बीच मेरे बच्चों। आज ना मैं राजा हूँ ना देवता, आज बस तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारे बीच हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। अब यह दृश्य देखकर तो हर भक्त की आंखें भर जाती है और ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं हमारे बीच साक्षात प्रकट हो गए हो। ये सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना। आइए आज की कथा शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा सीरीज में। हमने 2 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और आज मैं आपको तीसरी भावात्मक और बहुत ही भक्ति से भरी एक कथा सुनाऊंगी। और ये कथा अत्यंत विशेष है क्योंकि ये कथा है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की, जिसका सभी भक्तों को बेसब्री से इंतज़ार था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई ऐसा भगवान है जो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं नगर की गलियों में निकल पड़ता हो? क्या ऐसा भी संभव है कि ईश्वर अपने लोक को छोड़ मनुष्य के बीच स्वयं चलकर आए? तो जी हाँ, ऐसा भी भगवान है, नीलाचल के नाथ श्री जगन्नाथ जी। आज हम आपको सुनाएंगे उनकी एक दिव्य महायात्रा की कथा, जो केवल यात्रा नहीं, आत्मा की पुकार है, जो केवल परंपरा नहीं, सृष्टि का रहस्य है। पुरी धाम में साल में एक बार आता है वो अनुपम दिवस जब स्वर्ग के द्वार पृथ्वी पर खुलते हैं, जब भगवान जगन्नाथ जी स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर रथ पर सवार होते हैं और तभी गूंजता है जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा जी। लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं क्योंकि ये अवसर है जब मंदिर के भीतरी दरवाजे नहीं रोकते प्रभु को, जब राजा हो या रंक सब एक साथ प्रभु को अपने सामने पाते हैं। कहते हैं जिसने इस रथ यात्रा का दर्शन कर लिया उसके पिछले कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ नीलाचल से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण अपने बाल रूप में माता यशोदा के साथ रहते थे। इस यात्रा को गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है, परंतु इसका रहस्य इससे कहीं गहरा है। कहा जाता है कि यह यात्रा केवल भगवान की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा है। 3 रथ तीनों लोकों का प्रतीक है, भूत, वर्तमान और भविष्य, अतीत, वर्तमान और अनंत भविष्य। रथ के पहिए ब्रह्मांडीय चक्र का रूप है जो हर क्षण घूम रहा है। जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म सब इसी चक्र के अंग है। और इस यात्रा में स्वयं जगन्नाथ जी उस ब्रह्म चक्र के चालक हैं। उनके हाथों में इस सृष्टि का नियंत्रण है। इसीलिए जब उनका रथ खींचा जाता है तो ऐसा लगता है मानो समय स्वयं खींच रहा हो, भविष्य का द्वार खुल रहा हो। अब कल्पना कीजिए कि सूरज की पहली किरण के साथ विशाल रथ सजाए जा रहे हैं। हाथों में नारियल, फूल, घंटियां, हर घर की छतों पर दीपक जल रहे हैं। तभी मंदिर के मुख्य द्वार खुलते हैं और भगवान स्वयं अपने अलौकिक स्वरूप में बाहर आते हैं। उनकी बड़ी गोल आंखें भक्तों को निहारती है, मानो कह रही हो, आ गया हूँ मैं तुम्हारे बीच मेरे बच्चों। आज ना मैं राजा हूँ ना देवता, आज बस तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारे बीच, तुम्हारे साथ। यह दृश्य देखकर हर भक्त की आंखें भर आती है, दिल रोमांच से भर जाता है और शरीर में एक अद्भुत कंपन सा होता है। भगवान की यह यात्रा हमें सिखाती है कि प्रभु को पाने के लिए बड़े बड़े तप, कठिन व्रतों की आवश्यकता नहीं, एक सच्चे हृदय की पुकार भी ईश्वर को खींच लाती है। जगन्नाथ जी ने स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक आने का वचन दिया है, क्योंकि सच्ची भक्ति वहाँ है जहाँ प्रेम है,
जहाँ समर्पण है, जहाँ निस्वार्थ भाव है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज आपने सुनी जगन्नाथ जी की महायात्रा की वह पावन कथा जो युगों युगों से चली आ रही है, जो हर वर्ष इस धरा पर दोहराई जाती है। पर कथा अभी शेष है, रहस्य अभी बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे वो महाप्रसाद की कथा जो स्वयं भगवान के भोग का हिस्सा है, जिसे पाने के लिए स्वर्ग के देवता भी ललायित रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस भक्ति रस से भरी कथा यात्रा में, जहां हर अध्याय नए चमत्कारों का द्वार खोलते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट बॉक्स में जगन्नाथ जी की जय अवश्य लिखें और सबको ये वीडियो शेयर करें ताकि सब भक्ति के मार्ग पर चले। तब तक प्रभु जगन्नाथ जी की अनंत कृपा आप सभी पर बने रहे। जय जगन्नाथ। राधे राधे।